नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्लैब वाइज पैसे बांटने के लिए कहा था, वो 60 दिन के अंदर। अब इस वीडियो में ये जानेंगे कि आगे की सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में क्या दिया है। जो ये वीडियो देख रहे उनसे विनंती है वो पहला पार्ट जरूर देखे, तभी आपको ये समझ में आएगा। भाग 2। श्री ए.पी. कुरहेकर, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश एवं सेवानिवृत्त महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य को रुपए का भुगतान किया जाएगा। 50,000 प्रति बैठक दिवस के लिए आकारा गया है। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय के दावे हैं कि निगम 3 के अनुसार, जिन्होंने प्रस्तुत किया है कि विशिष्ट अचल संपत्तियां उनके पास गिरवी रखी गई हैं और उसकी राशि करीब 41.98 करोड़ रुपए है। पहले यह तब तक वितरित नहीं किया जा सकता जब तक कि निवेशकों और बैंकों एनबीएफसी के बीच दावों का फैसला नहीं हो जाता। जिन बैंकों ने अनुमति लेकर संपत्तियां बेची हैं, हालांकि बिक्री से प्राप्त रकम एस्क्रो में पड़ी हुई है। इन मामलों में भी दावे और अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निवेशकों और बैंकों एनबीएफसी को निर्णय देना होगा। हम एक समिति नियुक्त करना उचित समझते हैं। श्री न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जेपी देवधर, पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उपरोक्त अभ्यास करने के लिए मुंबई। और रिपोर्ट श्री न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जेपी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। देवधर समिति इस न्यायालय को 3 महीने के भीतर और उसके बाद उचित आदेश पारित किए जाएंगे। हमने निर्देशन किया है उपरोक्त अभ्यास, क्योंकि इससे देरी कम होगी और हमें मदद मिलेगी। मामले को सुलझाएं जो दोनों के हित में होगा, निवेशक और बैंक एनबीएफसी। हमें उसे भी रिकॉर्ड करना होगा। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है। श्री न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जेपी देवधर की समिति होगी, सभी दावों और तर्कों की जांच करने का हकदार है। बैंक एनबीएफसी और निवेशक, हमने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बैंकों एनबीएफसी या निवेशकों द्वारा किए गए दावों की गुणवत्ता। निवेशक समूह, साथ ही पेशेवर श्रीमान न्यायमूर्ति की समिति के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। सेवानिवृत्त जेपी देवधर यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेशकों का हित सुनिश्चित हो, पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। 88 अन्य को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। कंपनियां, संस्थाएं जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा 4 द्वारा आयोजित किया गया है। निवेशकों के पैसे का फायदा उठाया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, 3077 करोड़ रुपए की राशि कमीशन के रूप में भुगतान किया गया है। करीब 11 परिवार ऐसे हैं जिन्हें काफी कुछ मिला है। कमीशन की राशि 308 करोड़ से अधिक है। जांच के अनुसार मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू द्वारा की गई जांच में 99 संपत्तियां जब्त की गई हैं। कमीशन एजेंटों द्वारा खरीदा गया। ईओडब्ल्यू मुंबई पुलिस पूरी जानकारी देगी और श्री न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जेपी के संबंध में उपरोक्त विवरण देवधर समिति, जिसमें शामिल पार्टियों को बुलाया जाएगा। 88 कंपनियां, संस्थाएं, 11 परिवार और 7 कमीशन एजेंट उस स्रोत का प्रमाण और विवरण प्रस्तुत करें जहां से ये आए हैं। संपत्तियां खरीदी गईं। निवेशक और पेशेवर की बात भी सुनी जाएगी और उसके बाद एक रिपोर्ट अधिमानतः 5 महीने के भीतर इस न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा उचित आदेश के लिए। श्री न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जेपी देवधर को 2,00,00 का भुगतान किया जाएगा प्रति बैठक दिन का, जैसा कि पहले ही निर्देशित किया जा चुका है। उपरोक्त अभ्यास, वह सेवाओं का लाभ उठाने का हकदार होगा। एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, अपर का जमीनी कार्य आदि जिला न्यायाधीश,
यदि वह चाहें तो 60,000 का भुगतान कैसे करें, इसके प्रति बैठक बनाई जाएगी। फिलहाल श्री न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त को शुल्क का भुगतान जेपी देवधर समिति को मिलाकर बनाई जाएगी। बिक्री आय या कोई अन्य निधि जो उपलब्ध है, सेबी द्वारा सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट बनाई जाएगी। सेबी इसके अनुसार आगे बढ़ने का हकदार होगी। प्रवर्तन निदेशालय स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगा। जांच के वर्तमान चरण के संबंध में ईओडब्ल्यू मुंबई पुलिस मौजूदा स्थिति की स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल करेगी। अभियोजन का वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्यवाही हो। शीघ्र हम ट्रायल कोर्ट से भी आगे बढ़ने का अनुरोध करते हैं। हम स्पष्ट करते हैं कि सेबी आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। 88 कंपनियों संस्थाओं के संबंध में कानून के अनुसार और उनकी संपत्तियां, साथ ही कमीशन एजेंट, हम संकल्प के लिए भुगतान किए जा रहे पारिश्रमिक को बढ़ाते हैं। प्रोफेशन से 2,000,000 प्रति माह 1 अगस्त 2024 से प्रभावी 8 लाख का भुगतान किया जा रहा है। श्री ओम प्रकाश गोयनका को घटाकर 3,000,000 कर दिया जाएगा। एक आंकड़ा है जो बताया गया है। उन्हें अप्रैल 2023 से भुगतान किया जा रहा है। हम श्री ओम को अनुमति देते हैं प्रकाश गोयनका एक बैंक खाता खोलेंगे जिसका विवरण होगा। आज से 1 माह के भीतर इस न्यायालय को प्रस्तुत किया जाए। श्री ओम प्रकाश गोयनका को स्थायी खाता संख्या आवंटित की जाएगी, डिफ्रीज किया जाए और उसे उक्त बैंक के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाए। श्री ओम प्रकाश गोयनका को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 नवंबर 2024 से प्रभावी आईए सिविल अपील क्रमांक 1,02,226/2022 एवं 1,50,469/2021, 20,971/2017 एवं आईए क्रमांक 1,30,265/2018 एसएलपी सी क्रमांक 3,374/2018 में सभी उचित शर्तों के अधीन आवेदनों को अनुमति दी जाती है। अपवाद: इस न्यायालय द्वारा पारित निरोधक आदेश कायम है। बिक्री प्रमाण पत्र यदि पहले से जारी नहीं किया गया है, जारी किया जा सकता है और पंजीकृत किया जा सकता है। खरीदार संपत्ति का सौदा करने के हकदार होंगे कानून के अनुसार। सभी उचित शर्तों के अधीन आवेदनों को अनुमति दी जाती है। आईए संख्या 44,706/2021 एसएलपी सी संख्या 3,385/2018 में बताया गया कि राशि का भुगतान प्राप्त हो गया है। निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है। सभी न्यायोचित शर्तों के अधीन आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपवाद: आईए नंबर 25,273/2019, 25,276/2019, 1,19,031/2019, 59,581/2023 में सिविल अपील क्रमांक 20,971/2017 सभी उचित शर्तों के अधीन आवेदनों को अनुमति दी जाती है। अपवाद: निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है। भुगतान करने पर विक्रय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। 15 करोड़ रुपए मात्र आज से 60 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान किया जाना है। किसी भी कठिनाई की स्थिति में यह पार्टियों के लिए खुला रहेगा। इस न्यायालय के समक्ष जाने के लिए यह सिटी बैंक के प्रतिस्थापन के लिए एक आवेदन पत्र है। आईए में मूल आवेदक एनए नहीं 1,61,115/2019 एक्सिस के साथ बैंक लिमिटेड। सभी न्यायोचित शर्तों के अधीन आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपवाद:
पक्षकारों का संशोधित ज्ञापन दाखिल किया जाएगा। IA क्रमांक 86,815/2018 एवं 88,185/2018 में SLPC क्रमांक 3,386/2018। इन आवेदनों को बैंक ऑफ द्वारा प्राथमिकता दी गई है। बड़ौदा विशेष प्रतिवादी पक्ष के रूप में पक्षकार बनने की मांग कर रहा है। याचिका छोड़े और तदनुसार संपत्तियों की नीलामी बिक्री के लिए के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधानों के साथ वित्तीय संपत्ति और सुरक्षा हित अधिनियम का प्रवर्तन। हम सभी अपवादों के अधीन एप्लीकेशनों को अनुमति देते हैं। पक्षकारों का संशोधित ज्ञापन दाखिल किया जाएगा। विचाराधीन संपत्तियों को नीलाम बेचा जा सकता है। सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिक्री हालांकि आय एक एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी। इसके बिना न तो विनियोजित किया जाएगा और न ही उपयोग किया जाएगा। इस न्यायालय की अनुमति है। यह कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक द्वारा एक एप्लीकेशन है। सीमित दिशानिर्देश मांग रहा है। सभी न्यायोचित शर्तों के अधीन आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपवाद: विचाराधीन संपत्तियों को शर्तों के अनुसार नीलाम बेचा जा सकता है। सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हालांकि बिक्री आय एस्क्रो में जमा की जाएगी। खाता और इसके बिना न तो विनियोजित किया जाएगा और न ही उपयोग किया जाएगा। सेबी इन आवेदनों पर एक भीतर जवाब दाखिल करेगा। आज से 4 सप्ताह की अवधि। प्रत्युत्तर शपथ पत्र यदि कोई हो, उत्तर की सेवा के बाद 4 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाएगा। इन आवेदनों के लंबित होने के बावजूद आवेदकों द्वारा उठाए गए मुद्दे और उनके दावे सेबी सहित निवेश को दावेदारों पर विचार किया जाएगा। SMC साथ ही अपील एवं विशेष अनुमति याचिका को पुनः सूचीबद्ध करें। 18 नवंबर 2024 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में लंबित आवेदन। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।